हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ये एडजेक्टिव्स को देखेंगे। ठीक है, इसको कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि सारा समझ में आए। क्योंकि देखिए ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज करेगा, बट यहाँ पे मैं कुछ रूल बताऊंगा कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि देखिए ये जो मैं एडजेक्टिव्स को शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पे लिखा हूँ ना, ये सब दूसरे मतलब प्रपोजिशन के साथ भी यूज़ होते हैं। तो कहाँ पे इसको यूज़ करना मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आप बस इस वीडियो को देखिए अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए, और जब भी आपको लिखना हो, बोलना हो, तो आपको अच्छे से क्लियर रहे कि हाँ भाई मैं ये यूज़ करने जा रहा हूँ इस सेंस में। तो यहाँ पे भाई ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये यूज़ करना है। ठीक है, ताकि आपका सेंटेंस करेक्ट हो। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव है बेसिकली। आप जब भी देखिए एंटीरियर का बताते हैं, अगर इंटीरियर को यूज करना होगा आपको, तो ये कौन से सेंस में यूज होगा? देखिए बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के सेंस में, मतलब पहले के सेंस में या फिर किसी के सामने के सेंस में आप यूज कर रहे हैं, लिखने जा रहे हैं या बोल रहे हैं। बिफोर और या इन फ्रंट ऑफ के सेंस में अगर बोलिएगा आप, तो कैसे है? एग्जाम्पल देखिए, इंटीरियर लगाना है, द चेस्ट इज इंटीरियर टू द स्पाइन। क्लियर है? देखिए द चेस्ट इज इंटीरियर टू द स्पाइन, मतलब इससे क्या निकला कि देखिए ये जो, अब चेस्ट क्या है? स्पाइन से इन फ्रंट ऑफ के सेंस में यहाँ पे यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे इंटीरियर तो लगा, इंटीरियर के साथ टू लग गया, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में आ गया। ठीक है, तो ऐसे यूज करना, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में लगा या बिफोर के सेंस में। यहाँ तो इन फ्रंट ऑफ के सेंस में लग रहा, आपको अगर बिफोर के सेंस में लगाना हो, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में लगाना होगा, और जब भी इंटीरियर लगाना हो तो टू लगाइएगा, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अब देखते हैं कॉन्ट्रेरी के बारे में। अब बेसिकली इसको कहाँ पे यूज करना है? अपोजिट के सेंस में यूज करते हैं हम लोग। जब भी कॉन्ट्रेरी एडजेक्टिव को जब भी यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, बोलते समय या लिखते समय या पढ़ते समय देखते हैं, तो देखिएगा आप, कॉन्ट्रेरी जब भी अपोजिट के सेंस में होगा, खिलाफ, मतलब कोई चीज है वो उसके अपोजिट है, ठीक है, तो उसके सेंस में कॉन्ट्रेरी के साथ टू लगेगा। क्या है? एग्जाम्पल देते हैं, हिज ओपिनियन इज कॉन्ट्रेरी टू माइन। अब देखिए मेरा एक क्या ओपिनियन है, ठीक है, मेरा एक ओपिनियन है, लेकिन वो जो है ना, उसका ओपिनियन क्या है ना, मेरे ओपिनियन के अपोजिट है। अब क्या है, तो यहाँ पे क्या लगा? हिज ओपिनियन इज कॉन्ट्रेरी टू माइन। तो यहाँ अपोजिट के सेंस में लगा ये कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, ठीक है, अपोजिट के सेंस में कॉन्ट्रेरी लगा, ये कॉन्ट्रेरी के साथ क्या, टू आ गया, कॉन्ट्रेरी टू माइन, मतलब मेरे ओपिनियन जो है उसके क्या है, कॉन्ट्रेरी है ये, तो इस सेंस में लगा। अब देखिए अपोजिट है, अपोजिट किस सेंस में आएगा? अगेंस्ट के सेंस में आएगा। अब क्या करना है, जब भी आपको सेंटेंस बोलना या लिखना होगा, अपोजिट लिखने जा रहा है एडजेक्टिव को, तो यहाँ पे नोटिस करना कि ये जो लगाइएगा अपोजिट, ये अगेंस्ट के सेंस में लगेगा। तो अगेंस्ट के सेंस में आप जब भी लगाइएगा ना, तो अपोजिट को टू के साथ लगाइएगा। देखिए दे आर अपोजिट, मतलब दे आर अपोज्ड टू द न्यू पॉलिसी। अब ये क्या है ना, ये जो न्यू पॉलिसी है, ठीक है, अब कोई न्यू पॉलिसी बना होगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बोला भाई मैं ये पॉलिसी नहीं मानूंगा, मैं अगेंस्ट हूँ इसके, मैं विरोधी हूँ। ठीक है, तो दे आर अपोज टू द न्यू पॉलिसी, ऐसे करके यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो न्यू पॉलिसी के अपोज्ड है, किसके? अगेंस्ट है। अपोज का मीनिंग क्या आ रहा? मीनिंग आ रहा है कि अगेंस्ट के सेंस में हम लोग लगा रहे हैं, इसलिए वो अपना बता रहा है। ठीक है, न्यू पॉलिसी के वो अपोज्ड है। अब यहाँ पे आते हैं इक्वल टू। तो इक्वल जो लगता है ना, देखिए द सेम इन वैल्यू और स्टेटस, मतलब कि आपका कोई भी चीज, उसका अगर वैल्यू या स्टेटस सेम होगा, उस सेंस में अगर आप इक्वल लगा रहे हैं, तब वहां पे भी आपको टू ही लगाना होगा। तो देखिए हर स्किल्स आर इक्वल टू हिज, मतलब वो एक और लड़का है, उसके पास भी कोई स्किल है, लेकिन ये लड़की के पास ज्यादा स्किल्स, मतलब ये बराबर है। तो ये क्या बोली है? हर स्किल्स आर इक्वल टू हिज, मतलब उसके स्किल्स के बराबर है इसका भी स्किल, इसीलिए इक्वल टू आया। तो यहाँ टू लगाना। बेसिकली बोलने का मतलब ये है, एंटेरियर हो, कॉन्ट्रेरी हो, अपोजिट हो, इक्वल हो, ये मैंने रूल बताया। इस सभी सेंस में जब भी आ रहे होंगे ना, तो आपको टू लगाना है इन सभी एडजेक्टिव के बाद में, ताकि आपका सेंटेंस करेक्ट हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।